प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। और आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ आप सभी से एक छोटी सी गवाही को शेयर करने के लिए। मैंने कल ही सबको एडवांस में कह दिया, एक एडवर्टाइजमेंट किया कि कल मेरा यानी आज एक विषय होगा एक गवाही के साथ, जिसे सुनकर आपके जीवन में भी वो गवाही बन सकती हैं। और वो गवाही हम चाहते हैं, प्रभु भी चाहता है कि हम सबके जीवन में वो गवाही हो। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने 2 महीने पहले या 3 महीने, आई थिंक सो 3 या 4 महीना होने आया है, मैंने सेकेंड हैंड बाइक लिया था। और उस बाइक के चलते मैंने सेवकाई शुरू की। और वो सेवा ये थी कि नए लोगों को सुसमाचार सुनाना, और कैसे हम उनको लिफ्ट देते थे और लिफ्ट देकर हम उनको सुसमाचार सुनाते थे। अब ये तो सब जानते हैं कि मैंने बाइक से किसी को भी लिफ्ट देकर मैं सुसमाचार देता था, उनके एरिया तक पहुंचने तक या उनके घर को पहुंचने तक। लेकिन अभी एक नया चीज़ मेरे सामने आया, मेरे मन में आया, जिससे मैंने करना शुरू किया है। और मैं चाहता हूं कि यही चीज़ आपके जीवन में भी लागू हो, क्योंकि ये सुसमाचार का विषय है। ये एक अच्छी आइडिया है, एक अच्छा ज़रिया है जिससे आप सेवा कर सकते हैं। अभी आप डेली देखो, चाहे रिक्शा वाला, आप रिक्शा चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, बस चलाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ हो सकती है। बस में तो नहीं, बस गवर्नमेंट का है, लेकिन जो रिक्शा है, टैक्सी है, वो तो किसी की खुद की होती है, या तो शिप पे चलाते हैं, है ना, या बाइक होता है, खुद के पास बाइक होती है, टेम्पो होता है। तो हर एक व्यक्ति अपनी खुद के लिए मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए रिक्शा चलाता है, अपने परिवार के लिए टैक्सी चलाते हैं, और अपने परिवार के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं जॉब में जाने के लिए, कि वो टाइम पे पहुंच जाएं, है ना। ये क्या हो गया, अपने लिए अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज़ों के लिए। अब नई चीज़ ये है कि कोई व्यक्ति हर दिन तो अपना पेट्रोल प्रभु के लिए नहीं डाल सकता है, प्रभु भी समझ सकता है। लेकिन अभी चर्च बंद है, तो आपके पास एक नई सेवा उपलब्ध हो सकती है। और वो सेवा ये है, यदि आपके पास रिक्शा नहीं है तो आप ऑटो करके आप खुद भी कभी कहीं कहीं जाते हो, तो मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। तो आपके पास जो भी व्हीकल्स हैं, उसमें हफ्ते में एक बार संडे के दिन, कितने संडे के दिन या कोई भी दिन, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि संडे को ही करना है, हफ्ते का कोई भी दिन, एक दिन में आप अपने लिए पेट्रोल मत भरो, अपने लिए रिक्शा मत करो, अपने लिए टैक्सी मत करो, किसी और के लिए टैक्सी करो। एक दिन अपना पैसा थोड़ा प्रभु के राज के लिए इस्तेमाल करो। ये इसलिए कि एक नए व्यक्ति को आप सुसमाचार दे सकते हैं। और एक बात है, मैंने कल जब मैं जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं हमेशा पेट्रोल डालता हूँ, अपने काम पे जाता हूँ, तब मैं किसी को सुसमाचार सुनाता हूँ, मतलब लेके जाता हूँ। ये अच्छी बात है, ये एक ज़रिया अच्छा है। लेकिन पर्सनली सिर्फ प्रभु के लिए टाइम निकाल कर, अगर आपके पास बाइक है तो बहुत ही अच्छी बात है, किसी को एक जन को लिफ्ट दो। वो 200 रुपये का एक पेट्रोल, एक दिन में 200, 250 रुपया, 300 रुपये पेट्रोल डाल दो। और कहीं पर भी ऐसे ही जाओ और बस स्टॉप पे जाओ, एक जन को लिफ्ट दो, उसको पूछो कहाँ जाना है। अच्छा, जैसे ही कोई रिक्शा में बैठता है आपके साथ में, या आपके बाइक में कोई बैठता है, या आपके टैक्सी में कोई बैठता है, तो आपको शुरुआत, अगर आप सुबह किसी को लिफ्ट दे रहे हो, तो उनको पूछने का, आप यहीं पे रहते हो, क्योंकि सुबह वो घर से निकलता है। तो आप बात को सुसमाचार देने के लिए आपको कैसी शुरुआत करनी है, ये मैं बताना हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा किया है और इसका रिपोर्ट बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने 7 कॉन्टैक्ट बना लिए। फिर आपको बताना चाहूँगा, जब शाम के टाइम अगर आप लिफ्ट देते हैं, तो शाम के टाइम आप यहीं पे जॉब करते हैं, क्योंकि शाम को वो जॉब से निकलते हैं। ऐसे करते करते फिर आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या आपके जीवन में, ऐसा पूछना है आपको, है ना। हमदर्द यानी अपना समझकर उस व्यक्ति को आपकी बात शेयर करनी है, यानी प्रभु की बात शेयर करनी है, आपकी गवाही उनको शेयर करना है। गवाही लास्ट में देना है, पहले आपको ये बताना है, पहले आपको वो पूछना है। जैसे कि यीशु का नाम देने से पहले हमें 3 चीज़ों को उनको समझना होगा। पहले उनके दुखों को जानो, उनके दर्द को जानो, उनका प्रॉब्लम क्या है वो जानो, है ना। वो तीनों चीज़ों में पहले शामिल हो जाओ, फिर उनको बताओ कि यीशु के बारे में। तो पहले उनको क्या करना है,
उनके जीवन के बारे में पूछना है। क्या भाई एक बात पूछूं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? तो बोलेगा नहीं है या है, कुछ तो बोलेगा। मतलब कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे भाई प्रॉब्लम किसको नहीं है, सारी दुनिया को प्रॉब्लम है, सभी लोग प्रॉब्लम में हैं, कौन सुखी है इस दुनिया में, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से डायलॉग मारते हैं, मतलब उनका दर्द बोलते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर आप मरहम लगाओ। मरहम लगाओ यानी वचन जो आपके अंदर भरा है, आपके अंदर जो प्यार भरा है, आपके अंदर जो प्रार्थना भरी है, हर चीज़ जो भरी है उनको शेयर करो। उनको बोलो आपका कुछ काम लटका है, आपके पैसे अटके हैं, आप कर्जे में हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पूरी तरह से सुखी नहीं है। और अगर किसी ने कह दिया गलती से कि भाई मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, तो उसको बोलने का आपके जीवन में एक चीज़ की कमी है। क्या है? एक चीज़ की कमी है जिसके चलते आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के तक नहीं जा सकते। उस तक जाने के लिए और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको एक व्यक्ति की ज़रूरत है, एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है उद्धार। क्योंकि दुनिया में हर एक मनुष्य पापी है, कोई भी पवित्र नहीं है। यीशु को छोड़ इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। आपको बताना चाहूँगा स्वर्ग में एक चीज़ के लिए कभी प्रवेश नहीं हो सकती, वो है पाप। अगर आपके जीवन में पाप है तो आपका प्रवेश, आपका आत्मा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आपका जीवन यीशु में है, यीशु की आज्ञा में है, यीशु पे विश्वास है, तो आपका उद्धार भी टिका रहेगा और आपका स्वर्ग में भी प्रवेश होगा। अच्छा, स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए हम विश्वासी लोगों के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, वो है सेवा करना, जो कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ। और सच में अगर और एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जो मैं आज बहुत खुश हूँ कि जब हम ऐसा काम करते हैं ना प्रभु का, हमें और खुशी होती है। फिर ऐसा लगता है चलो और 200 रुपये का पेट्रोल डाल देते। क्या होता है, कभी कभी हम 200 रुपये के लिए इतना सोचते हैं ना कि हम जब होटल में खाना खाते तो वहाँ पे 1000 रुपया बिल बनता है। अच्छा, कभी प्रभु के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं करते तो उनके जीवन में उनका बीमारी राज करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने ऐसा नहीं किया तो बीमारी राज, लेकिन ये हकीकत है मेरे प्यारों, ये हकीकत है। जो प्रभु में रहकर प्रभु के जैसा काम ना करे, प्रभु के स्वभाव में ना रहे और वो शैतान की विजेता में रहे, तो कैसा होगा, कैसे वो खुश रह सकता है, कैसे वो सुकून पा सकता है, कैसे वो शांति पा सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन उसका सुसमाचार का काम करते रहो। आप काम करते समय सुसमाचार देते हो ये अलग बात है, लेकिन पर्सनली सिर्फ परमेश्वर के लिए टाइम निकालो। जैसे अब आपके घर में 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, वैसे प्रभु के लिए काम करने के लिए आप 1 घंटा अलग से निकालो, 2 घंटा निकालो, क्या प्रॉब्लम है। जब आप 3 घंटा चर्च में जाते थे, आज चर्च नहीं है ना, तो आप चर्च की जगह वो समय जो आप चर्च में देते थे वही समय आप बाहर दो, लोगों को दो। लोग तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आएंगे मेरे प्यारों, मैं फिर कहता हूँ, लोग तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आएंगे। कुछ लोग तो इंतज़ार करते, वो मेरे पास आएगा तब मैं उसके पास जाऊंगा और सुसमाचार दूंगा। नहीं, वो तो तुम्हारे सामने से 1000 बार गुजरेगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि शैतान उसको तुम्हारे पास आने नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे मन में डाला है, और ये बात तो 2020 साल पहले यीशु ने भी कहा था, तुम जाओ। वो जो गधा बंधा हुआ था उसको खोलने के लिए गधा खुद आ रहा था, गधा खुद खोल रहा था? नहीं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि जाओ उस बंधे हुए गधे को खोल कर आओ। तो बंधे हुए गधे कौन है? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि संसार के जो लोग हैं वो गधे हैं, वो एग्जाम्पल है कि वो गधा क्या दर्शाता है। संसार के लोग बंधन में हैं, लोग बहुत सारे बंधन में हैं, बीमारी के बंधन में, कर्जे के बंधन में हैं, हर चीज़ के बंधन में, गुस्से के बंधन में हैं, नफरत के बंधन में हैं। हालेलुया। वो सारे बंधन को खोलने के लिए यीशु के नाम से हम सबको उनके पास जाना है और जो बातें हमारे अंदर भरी हैं उन तक पहुंचाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यही है मेरा आज का संदेश, मेरी गवाही
आप सभी लोग को प्रभु का इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें और ये गवाही, ये मैसेज हर एक विश्वासी तक पहुंचाएं, ताकि वो विश्वासी जाग उठे और वो काम कर सके। क्योंकि लोग सोचते हैं चर्च बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो गया। नहीं, हमें प्रतिदिन सेवा को कभी नहीं रोकने का। सेवकाई करने के लिए हर एक दरवाज़ा आप ढूंढो कहाँ से खुलेगा, आपके लिए परमेश्वर दरवाज़ा खोलेगा। आमीन। मैं जब बाहर निकलता हूँ, दुनिया को देखता हूँ मेरे प्यारों, कैसे कैसे कंडीशन में रहते हैं। आज मैंने एक आदमी को देखा गोवंडी सिग्नल में, गोवंडी नहीं, आई थिंक सो घाटकोपर छेड़ा नगर के सिग्नल में एक बच्ची काला नींबू और ये सब बेच रही थी, जो शनिवार के दिन लगाते ना, कल के दिन मैंने देखा था। और एक आदमी ने क्या किया, उसके पास ऑलरेडी लगा हुआ था, उसके पास उसको ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने लगाया। और उतने में उसके गाड़ी में कोई और पूछता है उसको, ये मैंने कैसे जाना, कोई और उसको पूछ रहा था, अरे तेरे पास तो लगा हुआ है ना। बोला कुछ नहीं, वो बच्ची इतना मेहनत कर रही है। आप देखो, संसार के लोगों में इतनी दया है, तो हमारे अंदर उससे कहीं ज़्यादा दया होनी चाहिए। और दया क्या होनी चाहिए? सिर्फ पैसे देकर नहीं, पैसा देना है, भला करना है, अच्छा करना है, मदद करना है, हेल्प करना है किसी को भी, लेकिन सब कुछ करते हुए एक मकसद के साथ आपको काम करना है कि उस व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए, उस व्यक्ति का यीशु के सामने घुटना टिकना चाहिए, वो यीशु को स्वीकार करना चाहिए, तब उसके जीवन में वो बदलाव आएगा। हालेलुया। सो यही मेरा 11 मिनट या 12 मिनट का जो मैसेज है, आप सभी लोग उत्साहित होंगे। मुझे विश्वास है कि इस गवाही से आज आप लोग बहुत उत्साहित होंगे। हालेलुया। अब यही काम मैंने आपको ये गवाही क्यों दिया है? क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ आप भी करो। रिक्शे में जाते हो, आपके पास रिक्शा नहीं है, आप रिक्शे से ट्रैवल करते होंगे ना कभी ना कभी, तो किसी को लिफ्ट दो। लेकिन एक चीज़ याद रहे, ब्रदर को और सिस्टर को, वरना गड़बड़ी होगी, घर में झगड़े होंगे, या तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या तो लोगों की नज़र में ठोकर का कारण बन सकते हैं। इसलिए बहुत संभालो, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। क्योंकि इन चीज़ों को मैंने भी किया है और बहुत आशीषित हूँ। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। आपने 200 रुपये प्रभु के लिए गवाए हैं, प्रभु 2000 रुपये आपको खुशी से देगा किसी के भी द्वारा। या तो आपके काम को आशीषित करेगा, आपके घर में शांति लाएगा, आपके घर के प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा, आपको मजबूत बनाएगा। सेवकाई, प्रभु की सेवकाई में मजबूती है। आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू सो मच।